हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 22 होने वाला है आज। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें हम प्रीवियस ईयर के जो भी बार बार क्वेश्चंस पूछे गए एग्ज़ाम में हैं वही क्वेश्चंस लाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया जाएगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आज का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जिस प्रकार शिशु, नर और पिता, ये आपका क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। इसमें आपको 4 डायग्राम दिए होते हैं इस तरीके से, और इनमें आपको इनका संबंध देखना पड़ता है कि ये एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित हैं, और उसी संबंध के हिसाब से आपको बताना होता है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो चेक करेंगे कि कैसे इससे संबंधित है। तो देखेंगे यहाँ पर शिशु, नर, पिता। अब यहाँ पर पिता है तो हमें पता है कि क्या पिता जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, पुरुष क्या होते हैं, पिता होते हैं। और यहाँ पर नर, तो नर और मादा, यानी जो पुरुष होते हैं उन्हें नर कहते हैं, जो महिला होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, मादा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो पिता होते हैं वो नर के अंदर आ जाएंगे, यानी सभी पिता क्या हो जाएंगे, नर हो जाएंगे। अब देखिए शिशु यानी बच्चा होता है, तो बच्चे में अब हम नहीं बता सकते कि वह नर है मादा, यानी कुछ जो जो बच्चे होते हैं, कुछ जो बच्चे होते हैं वह नर हो जाएंगे और कुछ बच्चे क्या होते हैं, मादा होते हैं, यानी कुछ बच्चे फीमेल यानी महिला हो जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या हो जाएंगे, पुरुष, और कुछ बच्चे महिला। तो कुछ नर कुछ मादा, इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बन रहा है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर हम एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं कि देखिए अगर यहाँ पर ये हमारा नर है और ये हमारा पिता, तो सभी पिता क्या होंगे, नर होंगे, यानी सभी पिता क्या होते हैं, नर होते हैं। अब कुछ बच्चे नर होते हैं और कुछ बच्चे मादा भी होते हैं, यानी कुछ बच्चे जो मेल होते हैं और कुछ बच्चे क्या होते हैं, फीमेल होते हैं। तो शिशु को हम कह नहीं सकते कि ये मेल है फीमेल, तो इसका कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा और कुछ हिस्सा फीमेल। तो यहाँ पर कुछ हिस्सा देखिए इसका यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरीके से हम इसे करते हैं, और जबकि सभी पिता हमारे क्या हो जाएंगे, नर हो जाएंगे, क्योंकि सभी पिता पुरुष होते हैं। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर डाइस से है, तो हमें बताना है कि उस घन का चयन करें जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी कुछ यहाँ पर हमें ये खुला पासा दिया गया है, तो इसको मोड़कर हमें बताया गया है कि कौन सा यहाँ पर घन बनाया जा सकता है, यानी कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर एक के विपरीत जो होगा वह 3 होगा, यानी एक को छोड़कर एक उसका विपरीत होता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार 2 का विपरीत 3 को छोड़कर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 1 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 4 होगा। अब इसी तरीके से जो 5 का विपरीत होगा वह 6 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा, 2 को छोड़कर 3 हो जाएगा। अब 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 को छोड़कर यहाँ पर 4 है तो 4 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 1 को छोड़कर यहाँ पर 6 होगा तो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब आपको एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जो भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं वे एक साइड नहीं आ सकते, यानी आमने सामने नहीं आ सकते, वे हमें दिखेंगे नहीं, तो वो उसके विपरीत होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 6 के विपरीत क्या है, 5 है, या 5 के विपरीत 6। तो इस प्रकार से जैसे 5 के विपरीत आप 6 कह सकते हैं और 6 के विपरीत 5, जैसे 1 के विपरीत 3 कह सकते हैं या 3 के विपरीत 1, इस तरीके से भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 है और 5 ये एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि इसमें देखिए एक दूसरे के आमने सामने हैं, यानी हमें दिख रहे हैं। जो विपरीत होंगे वो हमें नहीं दिखाई देंगे। तो देखिए 6 या 5 दोनों हमें दिख रहे हैं, यानी ये हमारा पासा नहीं बन सकता। अब देखेंगे इसमें भी देखिए 6 5 दोनों दिख रहे हैं, यानी ये भी हमारा नहीं बन सकता। तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर 1 3, तो 1 3 भी आपको एक में नहीं दिखने चाहिए, 1 और 3, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये भी नहीं दिखने चाहिए। 2 और 4 भी हमें नहीं दिखने चाहिए एक साथ। तो यहाँ पर देखेंगे, तो देखेंगे 2 3 6, यानी ये तीनों अलग अलग हैं, इसमें एक भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये तीनों अलग अलग हैं, तो ये हमारा बन सकता है। अब देखेंगे 1 4 6, तो 1 के विपरीत 3 है, 3 इसमें कहीं है, नहीं है। 4 के विपरीत 2 है, तो 2 इसमें पासे में कहीं है, नहीं है। 6 के विपरीत 5 है, तो 5 इसमें कहीं है, नहीं है, यानी ये भी हमारा क्या है, बन सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो बनेगा वह सी और डी दोनों बनेगा। यहाँ पर नंबरिंग है ACD, तो सी और डी हमारे यहाँ पर दोनों बन जाएगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी है, केवल सी और डी। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है कि दिए गए शब्दों को सही क्रम में होगा, यानी इन्हें अल्फ़ाबेट के नंबर पे हमें व्यवस्थित करना है। जैसे कि A B C D इस तरीके से जो क्रम होगा उनका, उस तरीके से हमें व्यवस्थित करना है इसे। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो देखेंगे, देखिए इसमें भी यम है, इसमें भी यम है, यहाँ भी यम यम यम, यानी सभी जगह यम है। अब जो यम है उसे हम काट देंगे। अब देखिए ई, सब में ई है, तो यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है। तो इस तरीके से ये सब समान है, यानी हम इनको अभी नहीं लगा सकते कि किस क्रम में ये बनेंगे। तो हम अगला अक्षर देखेंगे। अब टी देखेंगे, इसमें भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है। अब टी भी तीनों में समान है, यानी MET ये तीनों में समान था। तो हम तीनों में समान है, तो इस प्रकार से नहीं बता सकते कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। अब अगले अक्षर पर चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आई हमारा आता है 9 पर, टी हमारा आता है 20 पर। अब देखिए यहाँ पर हम चौथा अक्षर ले रहे हैं, तो ई हमारा आता है 5 पर, आर हमारा आता है 18 पर, और यहाँ पर एच हमारा आता है 8 पर। तो इस तरीके से अब हम बता सकते हैं। देखिए ई हमारा सबसे पहले आएगा क्योंकि 5 पर है, तो ई हमारा यहाँ पर पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा देखिए ई किस में पहले आएगा, यहाँ पर 5वें वाले में ई है, ई चौथे नंबर पर है जो कि 5वें वाले में है। तो इस तरीके से ई हमारा पहले आ जाएगा, यानी 5 का नंबर हमारा पहले आ जाएगा। अब देखेंगे, अब देखिए 5 से थोड़ा सा बड़ा जो हो, तो 5 के बाद यहाँ पर 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 8 आएगा, तो यानी तीसरा नंबर हमारा आ गया, क्योंकि पहला शब्द जो है 5वां वाला आएगा, उसके बाद तीसरा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9 है इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर 9 है तो हमारा 1 वाला आ जाएगा। 8 के बाद 9 आता है, तो हमने 8 लिखा 3 नंबर पर, उसके बाद 9 लिखा पहला वाला। अब देखेंगे 9 के बाद, अब देखेंगे यहाँ पर 18 है, तो 18 के बाद 20 आएगा, तो हम 18 वाला लेंगे, तो 18 वाला 2 है। अब उसके बाद 20 वाला लेंगे, तो 20 वाला क्या है, 4 है। सबसे बड़ा यानी सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो 20 वाला आएगा, तो 4 यहाँ पर आ गया। तो हमने देखा कि 3 अक्षर पाँचों में समान था, तो तीनों अक्षर को हमने काट दिया। उसके हिसाब से हम नहीं बता सकते थे कौन पहले आएगा कौन बाद में। तो हमने चौथे अक्षर पर जब गया, तो मैंने देखा कि चौथे अक्षर पर ई, यानी जिस प्रकार से इनका क्रम है ई, उसके बाद 5 पर आ गया, 8 पर, 9 पर, उस प्रकार से हमने यानी चौथे अक्षर के हिसाब से इसे बता पाया कि कौन सा पहले आएगा कौन से बाद में। तो इस तरीके से हमारा जो बनेगा 5 3 1 2 4, तो 5 3 1 2 4 कौन सा आंसर होगा, तो 5 3 1 2 4 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका बनेगा। 5 3 1 2 4, 5 3 1 2 4 ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको इसमें देखना है कि किस तरीके से हम इसका मेथड लगा सकते हैं, यानी इसका अप्रोच क्या है सॉल्व करने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही आकृति का चयन करें, यानी इसमें हमें बताना है कि कौन सी सही आकृति आएगी। तो ये तीनों इस क्रम में चल रहे हैं और उसी क्रम के हिसाब से हमें बताना है कि चौथी आकृति क्या बनेगी। तो हम देखेंगे कि कौन सा इसमें क्रम चल रहा है। तो यहाँ पर हम एक को उठा लेते हैं। देखिए ये हमारा ट्रायंगल है, यानी सॉरी ये ट्रायंगल नहीं, ये रेक्टेंगल यानी आयत। तो देखिए आयत यहाँ पर यहाँ इस स्थान पर था। अब देखिए इसमें दूसरे स्थान पर आ गया। अब देखेंगे इसमें नीचे आ गया, यानी इस तरीके से चल रहा है। जैसे यहाँ पर था, इसके बाद यहाँ पर आ गया, इसके बाद यहाँ पर आ गया। अब यानी जो चौथे नंबर पर होगा वह इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा जो आयत होगा वह यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो देखेंगे किस में आयत नीचे है, नीचे और इस साइड में। तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए इस साइड में यहाँ पर हमारा पंचभुज आ गया, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर सर्कल आ गया, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर स्क्वायर यानी आयत है और यहाँ पर भी स्क्वायर यानी आयत है। तो ये दोनों यहाँ पर बन रहे हैं। तो हम और अगला यहाँ पर चित्र चेक करेंगे, ताकि कि हमें यहाँ पर आयत से पता चला कि ये दोनों सही हैं। अब अगला चित्र से पता चलेगा कौन से कहाँ पर आएगा। तो देखेंगे यहाँ पर अब क्या है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज है। अब देखिए पहले आकृति में त्रिभुज यहाँ था, दूसरे में यहाँ आ गया, तीसरे में यहाँ आ गया, यानी चौथे में क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। किस प्रकार से चल रहा है, पहले यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था,
देखिए अब चौथे में क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा, यानी जो हमारा ट्रायंगल होगा वह ऊपर है, त्रिभुज हमारा ऊपर बनेगा। तो हम चेक करेंगे किस में ऊपर है, तो हमने पहले से ही 2 ऑप्शन काट रखा है और हमें चेक करना है केवल जो सही था उसी में। तो यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल हमारा यहाँ पर ऊपर बन रहा है, इसमें देखिए यहाँ पर सर्कल ऊपर बन रहा है, यानी सर्कल ऊपर नहीं बनेगा, हमने देखा है जो क्रम उस हिसाब से ट्रायंगल ऊपर बनेगा। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, तो केवल एक ही ऑप्शन सही बचा हमारा सी। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, ये इस क्रम में चल रहे हैं, यानी इस क्रम में चल रहे थे, तो हमने देखा और ऑप्शन की मदद से हमने इसे आसानी से सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा कि ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए। तो उम्मीद है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज़ को खोलने पर कौन सी आकृति सही होगी। तो इस तरीके से आपको पेपर कटिंग का क्वेश्चन मिलता है कि यहाँ पर देखिए ये आपका जो है एक स्क्वायर के रूप में ये आपका पेपर है। अब देखिए यहाँ पर इसे मोड़ा गया है, ये तीर जो लगा है यानी इसको इस तरफ लाके ऐसे मोड़ दिया गया है। अब देखिए अब ये तीर इधर चल गया, यानी क्या हुआ कि इसको यहाँ से पकड़कर ऐसे मोड़ दिया गया है, यानी इस पर मोड़ दिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर दिया है, कटिंग कर दिया है, यानी इस तरीके से पेपर को काट दिया गया है। अब यही बताना है कि हम इसे खोलेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो हमने देखा दोस्तों ये इस तरीके से मोड़ा गया है। अब इसको हम जब खोलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा जो यहाँ पर छोटा छोटा भाग है ये हमारा कटा हुआ है, तो यानी बाहर साइड यहाँ पर कटिंग होगा। तो देखेंगे बाहर साइड देखिए ये कटा है, यहाँ पर कटा है, यहाँ पर कटा है, यहाँ पर कटा है। तो अंदर साइड देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर कटा है। तो इसको जब खोलेंगे तो ये भाग ऐसे बनेगा। ये दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप दर्पण का क्वेश्चंस करें जब भी आप पेपर कटिंग का क्वेश्चंस करें तो उसमें दर्पण का जो चीज़ दर्पण में होता है, यानी जब हम दर्पण के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वही तरीका होता है हमारा पेपर कटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने का। जैसे देखिए अगर हम मान लें ये हमारा दर्पण है, अब इसको हम जब करेंगे तो ये हमारा रेखा जो ऐसे है ये दर्पण के हिसाब से ऐसे बनेगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को देखना होता है। अब देखेंगे तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा। अब देखिए अब जब ये हमारा इस तरीके से बन गया, हमने एक साइड खोला, लेकिन जब इसको पूरा खोलेंगे अब जब इसको पूरा खोल देंगे तो ये भी हमारा इस तरीके से बन जाएगा, यानी अंदर एक यहाँ पर स्क्वायर के रूप में बनेगा। तो अंदर स्क्वायर के रूप में देखिए इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और किस भाग से स्क्वायर के रूप में बन रहा है, यहाँ पर जो कटिंग किया था। अब देखेंगे यहाँ पर 4 स्क्वायर बनेंगे, यहाँ देखिए बीच में जो है, तो इस प्रकार से चारों बनेंगे आपके। जब इसको खोलेंगे तो चारों में बनेंगे। तो इस तरीके से चारों में किस में है, तो इसमें आपका ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि बीच में इसमें नहीं था। अब इसमें देखिए चारों में छोटा छोटा सर्कल नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसमें चारों में छोटा छोटा यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ये भी गलत हो गया। और इसमें देखेंगे तो आपको चारों तरफ एक छोटा छोटा स्क्वायर मिलेगा जो कि ये वाला स्क्वायर आपका था। तो केवल एक ही ऑप्शन बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और देखिए यहाँ पर जो आपका कटिंग है, ये जब खुलेगा तो इस तरीके से कटिंग हो जाएगा दोनों तरफ। तो ये वाला कटिंग आपका, ये वाला कटिंग है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चंस यह सॉल्व होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसे हमें खोलना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो इसमें हमें बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो कैसे सोल्व करते हैं, तो देखेंगे अब ये भाग देखिए, यहाँ पर जो स्क्वायर है, यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर है, और इसका जो स्क्वायर का रंगा हुआ भाग है वह दर्पण के विपरीत साइड है, यानी ये दर्पण है हमारा। तो दर्पण के सामने जो भाग है वह खाली है। देखिए ये वाला जो छोटा सा भाग है ये हमारा दर्पण के भाग सामने वाला भाग खाली है, इसमें कलर नहीं है। और ये वाला जो भाग है ये पीछे साइड है। तो देखेंगे इसमें तो यहाँ पर देखिए ये वाला भाग खाली है और कलर वाला पीछे साइड है, यानी ये बन सकता है। और यहाँ देखिए खाली पीछे वाला कलर ये भी बन सकता है, ये खाली पीछे वाला कलर ये भी बन सकता है। पर यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला खाली है, पीछे वाला कलर है, बट यहाँ पर पीछे वाला नीचे का कलर है। जबकि हमने देखा था इसमें तो सामने इसके जस्ट साइड वाला कलर था, जैसे कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, और इसमें नीचे वाला कलर है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं बन सकता। जबकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पर जो कलर है वह जस्ट उसके बगल वाला है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका कट जाता है। तो एक बार हम इसे क्लियर कर देते हैं। तो ऑप्शन डी आपका कट गया। अब हम दूसरे को चेक करेंगे।
तो यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए ये जो भाग है हमारा इसका, तो ये इसका भाग ये नीचे साइड है, तो ये भी हर क्वेश्चंस में नीचे साइड बनेगा, यानी हर ऑप्शन में। तो इसमें नीचे साइड है यानी ये सही होता है, इसमें भी नीचे साइड है ये भी सही होता है, और इसमें देखिए ऊपर साइड चला गया, बी सी वाला देखिए ये ऊपर साइड हो गया, जबकि नीचे साइड होना चाहिए था, ये ऊपर साइड हो गया, यानी ये भी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ भी यानी ऑप्शन सी और डी हमारे दोनों गलत हो गए। अब बचे केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो कलर है, ये इसमें देखेंगे जो कलर है वह दर्पण से पीछे साइड है, यानी दर्पण के सामने का भाग जो है यहाँ पर देखिए ये कलर नहीं है, दर्पण के पीछे साइड वाला, यहाँ पर दर्पण के बाद वाला जो कलर है, और दर्पण के सामने वाला भाग कलर नहीं है आपका। लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे दर्पण के सामने वाला ही भाग कलर है। आपको जो चीज़ इसमें दिखेगा वही चीज़ आपको इसमें भी देखना है, जो दर्पण के सामने होगा वही इस साइड भी दर्पण के सामने होगा। तो यहाँ पर दर्पण के पीछे वाला कलर है, जबकि इसमें देखिए दर्पण के आगे वाला साइड वाला ही कलर है, यानी दर्पण के जो सामने है वही कलर है। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं बनेगा, केवल एक ही ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना था। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।